आज हमारे पास टॉपिक है स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स हैं, उसको हमने लिया है। ये सब लोग लगा सकते हैं अपने जीवन में, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी। पहला हमारा पॉइंट है स्मॉल बिगनिंग्स पावरफुल बिगनिंग्स। स्वामी जी कहते हैं कभी छोटी शुरुआत से मत घबराना। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल बिगनिंग्स। कभी भी मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कैसे करूँगा, मेरा मन अस्थिर है, मैं कैसे कंसंट्रेट करूँगा, मैं ध्यान कैसे करूँगा। स्वामी जी कहते हैं भरोसा रखो, छोटी शुरुआत से बड़ी सफलता मिलती है। कोई भी आप किसी बड़े उसको देखिए, लज्जत पापड़ कैसे शुरू हुआ, कितनी छोटी शुरुआत करी, साइकिल पे लेके पापड़ बेचने जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से शुरू हुई? गैराज से। और ये सब लोग कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर स्मॉल बिगनिंग थी, छोटी से शुरुआत की थी। कोई संत बनता है तो बड़े से शुरुआत करता है, छोटे से। बोले हम तो अकेले चले थे, कारवां बनता गया। लोग आते गए, कारवां बनता गया। हम तो गांधी जी अकेले चले थे, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बड़े बड़े लोगों को देखिए, बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद को देखिए, किसको भी देखिए, कितनी स्ट्रगल थी स्वामी विवेकानंद की लाइफ में। कल थोड़ा सा मैं उनकी लाइफ हिस्ट्री सुन रही थी तो बताया जब उन्होंने अपना संघ शुरू करा था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मॉनेस्ट्री इस्टेब्लिश करी थी, तो बोले फंड्स की इतनी कमी होती थी कि कितनी बार हमारे सारे मतलब जितने भी वो थे स्वामी लोग, मतलब जितने भी संत लोग थे, सबको भूखा रहना पड़ता था। और कभी कभी चावल मिल जाया करते थे, और कभी चावल मिल जाता था तो नमक नहीं मिलता था। तो कहा कि 39 इयर्स में उनका शरीर शांत हो गया। किससे? इतने स्ट्रगल से। पैसे के लिए उन्हें बड़ा भारी स्ट्रगल करना पड़ा। तभी अम्मा जी कहते थे कि संतों के बारे में सोचो, जो देश के लिए जी रहे हैं, जिनके इतने उच्च विचार हैं, जो सबके लिए जी रहे, उनकी हेल्प करो। बताया उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, खाने को भी नहीं होता था उन लोगों के पास। बोले कोई एक मैगजीन निकालना चाहते थे तो उसके लिए फंड्स नहीं थे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो कह रहे हैं स्मॉल बिगनिंग से मत घबराओ, छोटी भरोसा रखो, छोटी शुरुआत से ही बड़ी सफलता होती है। आप भी अपना भजन ध्यान जो भी आप करते हैं, भजन ध्यान सत्संग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन सफलता, भगवान से प्रेम, आनंद, शांति आपको ज़रूर मिलेगी। आपका भगवान से कनेक्शन होगा और आप भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। छोटी शुरुआत क्या है? आप रोज माला बैठ के करते हैं, पर आप देखेंगे आपका मन स्थिर हो रहा है, आपका मन शांत है, आपके जीवन में आनंद शांति है। यू हैव पीस ऑफ माइंड, आप खुश रहते हैं। भगवान ने कहा प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है, प्रसन्न रहना सबसे बड़ा तप है। देखिए हम छोटी छोटी बातों में अप डाउन होते रहते हैं कि एम आई ऑलवेज हैप्पी? चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हुई, कभी नहीं हुई, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी। वाई? बिकॉज हैप्पीनेस इज माई नेचर। बोला हैप्पीनेस विदाउट रीजन। हम हैप्पी क्यों होते हैं? फॉर अ रीजन। कोई कारण होगा तो खुश होंगे। बोले बिना कारण के खुश रहना सीखो, बिना कारण के। हैप्पीनेस इज माई नेचर। खुश रहना मेरा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, इसलिए हैप्पीनेस इज माई नेचर। आनंद मेरा स्वभाव है। शुरुआत करने के बाद क्या करोगे? स्वामी जी की अगली बात याद रखो, महान कर्म। स्वामी जी कहते हैं आप में से हर एक महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ। आप में से हर एक महान कार्य करने के लिए पैदा हुआ है। किसी के कुछ बोलने से मत डरना,
आसमान में गरजने वाले वज्रपात से भी मत डरना। बोले आप जो चाहते हैं आप वो करें, किसी के बोलने से मत डरो। बोले आकाश में बादल गरजे, कुछ भी हो डरो मत, बस खड़े हो जाओ और काम करो। जब हम अपने डर की सीमाओं को लांघते हैं, जब हम बड़ा काम करने जाते हैं, तो बहुत से लोगों को परेशानी होती। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चे कुछ लेन करना चाहते हैं, जैसे 3 इडियट्स में दिखाया था कि बच्चे अपनी अपनी जो उनका शौक था उसको परस्यू करना चाहते थे, पर माता पिता क्या कहते हैं, नहीं यही करो यही करो यही करो। तो कहा कि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो करने दो ना, बच्चे को जो अच्छा लगे वो करने दीजिए। तो कह रहे हैं लोग क्या कहते हैं उसको, उससे डरो मत। जब हम सत्संग के लिए भी बढ़ते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग कुछ कुछ कहते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। यानी डरो मत, तुम अपने लक्ष्य के लिए। और फिर ये तो एक ऐसी चीज़ है भजन कि हम अंदर ही अंदर कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं भगवान को याद। कौन रोक लेगा आपको भगवान को याद करने से? आप काउंटर लगा के रखिए और नाम जप करते रहिए, कौन रोक लेगा आपको? कोई रोक सकता है आपको? आपका ही शौक नहीं है। छोटा दिमाग सोचता है हम नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसे कर लेगा? छोटा दिमाग क्या सोचता है, ये हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे कैसे कर लेंगे? कुछ लोग ताने मारते हैं, कुछ लोग निराश करने की कोशिश करते हैं, कुछ डराते भी हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, लेट नॉट द बार्क ऑफ पपीज फ्राइटन यू, लेट नॉट द थंडर बोल्ट्स ऑफ हेवन फ्राइटन यू। बस खड़े हो जाओ, कर्म कर। कह रहे डरो मत, काम कर। कह रहे किसी के कुछ भी कहने से डरो मत, जो तुम्हें करना है करो। और हम लोग सत्संग में लगे हैं, भजन करो, सेवा, सेवा सुमिरन सत्संग। और जो लोग काम करते हैं अपना काम अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, सच्चाई से करिए, मेहनत से करिए। मेरा काम है, कंपनी का काम नहीं है, ये मेरा काम है, कंपनी मेरी है। अगली बात में स्वामी जी कहते हैं, नाउ फोकस ऑन योर वर्क। जो भी काम करो उसको पूरी एकाग्रता से करो, इधर उधर मत देखो। बहुत से लोग सत्संग में भी इधर उधर देखते हैं। लोग तो गुरुजी ने तो इतना ट्रेन कर दिया, किसी गर्दन इधर से उधर नहीं घूम सकती। कितनी कितनी मेहनत करी है गुरुजी ने, कितनी ट्रेनिंग दी है। कभी भी कुछ मांगो मत, बदले में कुछ मत चाहो, तो तुम्हारे पास जो है उसे दो। कह रहे बदले में कुछ मांगो मत, कुछ चाहो मत। मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे तारीफ करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, बोले बस तुम अपनी सेवा करो। मुझे पैसा मिले, मुझे ये मिले, बोले एक दिन तुम्हें तुम्हारे काम को जरूर अप्रिशिएट करेंगे लोग। कह रहे कुछ मांगो मत, कुछ चाहो मत, केवल दो। जब तुम देते हो वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, लेकिन अभी इसकी परवाह मत करो। बोले बड़ी लाइफ सिंपल है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक, व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। जो दोगे वो लौट के मिलेगा, जो सोचोगे वो तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए विचार भी अच्छे रखो और हमेशा देने की भावना रखो। हमेशा हाथ ऐसे रहे, है ना। ये देवता का हाथ है और ये लेवता का हाथ है। लाओ लाओ, सुख भी लाओ, मान भी लाओ, सम्मान भी लाओ, प्रेम भी लाओ, सब चीज़ लाओ, सेवा भी लाओ। दूसरे मेरी सेवा कर दें, दूसरे मेरा मान सम्मान कर दें, दूसरे मुझे प्रेम दे दें, दूसरे मेरा काम कर दें। तुम क्या करोगे? तो बोले लाओ लाओ, हमेशा बी इन द गिविंग मोड, देने के भाव में रखो। आप सबको मान सम्मान दीजिए, आप सबकी सेवा करिए, आप सबके लिए जिए, आप सबके लिए सोचिए। जो सबके लिए सोचते हैं भगवान उनके लिए सोचते, जो सबके लिए करते हैं भगवान उनके लिए करते। बोले मनुष्य दुआएं नहीं कमाता है, पैसा तो खूब कमा लेता है, दुआएं कमाता है। बोले जब तबीयत किसी खराब होती है तो पैसा काम आता है, दुआएं? दुआएं काम आती।
जब कर्म करो तभी मत सोचो कि मैं इतना करूँगा तो मुझे इतना मिलेगा। ये बहुत सीमित सोच है। जितना दे सकते हो इस पल उतना दो, फल को वापस आना ही होगा, परंतु इसके बारे में अभी मत सोचो। कह रहे फल को तो आना ही होगा, क्योंकि प्रकृति कोई चीज़ अपने पास नहीं रखती है। जो आप प्रकृति में देते हैं वो लौट के मिलता ही है। तो दिस यूनिवर्स क्या है? ये प्रकृति है। आप जो देंगे प्रकृति में आपको लौट के मिलेगा। नेचर का लॉ है। आप एक जमीन में बीज बोते हैं, एक टमाटर का बीज बोते हैं, पेड़ पे कितने टमाटर निकलते हैं। आप एक गेहूं का बीज बोते हैं, कितने गेहूं के एक पेड़ में कितने गेहूं निकलते हैं। अबंडेंस है, अबंडेंस। प्रकृति 1000 गुना देती है करके। देना ही पाना है, बोले देना ही पाना है। और सबसे बड़ा दान सम्मान का दान है, प्रेम का दान। किसी में दोष दृष्टि मत रखिए। नेवर ब्लेम अदर्स, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंपेयर। सबको अप्रिशिएट करिए, सबका शुक्राना मानिए। जैसा करते हो सोचते हो वैसी मानसिक स्थिति बनती जाती। देखिए, जैसा आप सोचते हैं और जैसा करते हैं वैसी मानसिक स्थिति बनती जाती। क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करते हैं? ब्लेम एंड कंप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? अपने को देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ। सोचने पे बहुत ध्यान दीजिए और करने पे भी बहुत। बी वेरी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड योर एक्शंस। जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही जीवन प्राप्त होता है। गुरु कहते हैं जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी वैसे ही जीवन बनेगा। गुरु जी ने सोच पे कितना दिया। आप सारा दिन भजन करते हैं तो आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। हर समय भजन करिए, भगवान को याद करिए, भगवान का शुक्राना मानिए, गुरु का शुक्राना मानिए। रोज हम खाना खाते हैं, खाना पच जाता है, कौन पचाता है? रोज हम सो जाते हैं निद्रा में, कौन हमें सांस देता है? कौन दिल धड़काता है? कौन हमें अच्छे से सुलाता है? भगवान। कभी शुक्राना मानते? भगवान, कितने लोग तो नींद से सो के ही नहीं उठे। हे नाथ, हे नाथ। तो कह रहे हैं जैसा सोचते हो और जैसा करते हो वैसी मानसिक स्थिति बन जाती है। जैसी मानसिक स्थिति होती है वैसा ही जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जितना भी तुमसे बन सकता है उत्साहित होकर उतना काम करो। सफलता को तुम्हारे पीछे चलना होगा। कह रहे जितना हो सके सेवा करो, काम करो। सफलता को तुम्हारे पीछे चलना होगा। सक्सेस विल कम, इट हैज टू कम। मेहनत करो। चौथा पॉइंट है इंटेंसिटी। स्वामी जी कहते हैं मेहनत करो, शरीर से, मन से और विचारों को साफ रखो। बी प्योर इन योर थॉट्स। एक भी नेगेटिव विचार नहीं, एक भी नेगेटिव विचार मत करो। मेरा क्या होगा? बोलो, माई फ्यूचर इज रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। माई फ्यूचर इज रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। सब बोलेंगे, माई फ्यूचर इज रिटन इन गोल्डन वर्ड्स। दादा भगवान ने कहा कि अ गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू ऑल। तुम सत्संग में आ गए हो ना, अ गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू ऑल। ऐसा विश्वास रखें। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। अब अच्छा सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचते हो? घबराते क्यों? डरते क्यों? अच्छा सोचो। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छा सोचो। कह रहे विचारों को साफ रखो, जितना हो सके उतना मन को साफ करो। देखिए, अक्सर हमारा मन खराब हो जाता है। किसका मन खराब नहीं होता? हर समय साफ रहता है। हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है। हम थोड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, किसी में दोष दृष्टि हो जाती है। कह रहे नहीं,
मन को हर समय साफ रखो, इस विचारधारा में रहो, है ही भगवान। देयर इज नथिंग बट गॉड, फील द प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम। भगवान की प्रेजेंस, भगवान की एग्जिस्टेंस हर समय फील करो। कह रहे हैं जब आप अपने मन को हर समय साफ करेंगे, रखेंगे और मेहनत करेंगे, जब आप अपने मन को हर समय साफ रखेंगे और मेहनत करेंगे, तब आपके अंदर वो अग्नि जलेगी जो हर एक नकारात्मकता को, आलस, प्रमाद को, आपकी हर कमजोरी को जलाकर राख कर देगी। कह रहे हैं जब आप अपने अंदर के विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे और खूब मेहनत करेंगे, तो आपके अंदर वो अग्नि जलेगी कि आपकी सारी नेगेटिविटी, आपका सारा आलस, प्रमाद, कमजोरी को जलाकर राख कर दे। आत्मबल में से, हम में से हर एक के अंदर है, जो हमारे पास है उसे हमें पाना नहीं है, केवल रुकावटें हटानी। आत्मबल किसके पास नहीं है? बोलिए, किसके पास नहीं है आत्मबल? सबके पास। हम सब आत्मा है। बोले आत्मबल हम सबके पास है, केवल रुकावटें हटानी। रुकावटें क्या है? अहंकार, विचार, नेगेटिव विचार, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार, प्रमाद, आलस, ये सब रुकावटें हैं। इनको हटा दीजिए, आप ही आपके अंदर आत्मबल प्रकट हो जाएगा। खूब भजन करिए, खूब मेहनत करिए। हमारा जब हम बैठते हैं काम करने तो हमको लगता है पंखा भी दूसरा चला दे, पानी मुझे दूसरा ला के दे दे, सब काम दूसरा कर दे। क्यों? आप खुद उठिए। बोले आप, बुढ़ापा सबसे जल्दी पैरों से आता है। बुढ़ापा सबसे जल्दी किससे आता है? पैरों से। तो ये जो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये जो थाइस के मसल्स होते हैं ना, इन्हें हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। तो ये मसल्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आपके घुटने भी नहीं बोलेंगे। लेडीज के घुटने बोल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी थाई मसल स्ट्रांग नहीं होते। वो खड़े खड़े काम करती रहती हैं किचन में। पहले तो लेडीज बैठती थी, उठती थी, 100 बार बैठती थी, उठती थी, क्योंकि नीचे उनका चौका होता था। अब खड़े खड़े काम करते हैं। तभी कहते हैं चलो चलो, वॉक। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, शुगर भी ठीक रहेगी, आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR भी ठीक रहेगा, सारे ऑर्गन्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो बच्चे और कोई स्पोर्ट नहीं खेलते वो रन करें। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। स्पोर्ट खेल सकते हैं, स्पोर्ट खेलिए, नहीं है तो रन करिए। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। योगा करिए, प्राणायाम करिए। तो रुकावटें क्या है? आलस और प्रमाद। हम कुछ करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अन्नमय कोश है ना? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सबसे बेसिक कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। पहले इसको तो ठीक रखिए, इसको स्वस्थ रखना भी तो जरूरी है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो, जो आपका नहीं है उसका लालच मत करो। मन को साफ रखो, तब आपके अंदर वो इंटेंसिटी पैदा होगी कि सारे डाउट्स, डर को जलाकर राख कर दे। देखिए, हो सकता है वो और लोग बहुत प्रोग्रेस कर जाए, हम उतना ना कर पाए, कोई बात नहीं, आपको भी मिलेगी प्रोग्रेस, जरूर मिलेगी। आपने मेहनत करी है, आपको विश्वास है, आपका भी दिन जरूर आएगा। डरो मत, चिंता मत करो, मेहनत करो, अच्छे विचार रखो। फिर 5th पॉइंट है आत्मबल, आत्मशक्ति। स्वामी जी कहते हैं जिसे हम दुख और पाप समझते हैं, इनका एक ही कारण है, वो है शक्ति का ना होना। दुख और पाप क्या है? शक्ति का ना हो। इसलिए हमें इस जीवन में एक ही चीज चाहिए, वो है शक्ति। शक्ति कहाँ से आती है?
मेडिटेट करने से, जप करने से, मेहनत करने से, एक्सरसाइज करने से, सत्संग सुनने से शक्ति आती। हमेशा याद रखो, कोई परिस्थिति या परेशानी आपको दुखी नहीं कर सकती। आपके डर और चिंता का एक ही कारण है, शक्ति और साहस का ना हो। डर और चिंता का क्या कारण है? शक्ति और साहस का ना हो। बी बोल्ड, है ना, बोल्ड बनिए, शक्ति और साहस रखिए अपने अंदर। स्वामी जी कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी आदत जो मन और शरीर को कमज़ोर बनाए, उसे जहर मानकर हटा दो। कह रहे हैं कोई भी आदत, कोई भी चीज़ जो आपके शरीर को और मन को कमज़ोर करे, उसे जहर मानकर हटा दीजिए। जैसे देर से सुबह सो के उठना, ज़्यादा चाय का सेवन करना, मन के साथ मिले रहना, ज़्यादा चिंता करना, बोले उसको जहर के समान हटा दो। क्योंकि शक्ति के ना होने को ही दुख और कमज़ोरी कहते हैं। अब हम थोड़ी देर 2-3 मिनट मेडिटेट कर लेते हैं, डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। आप ये विचार करिए कि मेरे अंदर शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, और हम सब शक्तिशाली आत्मा है। हम हैं या नहीं हैं? तो आप 2-3 मिनट इस पे विचार करिए, अपनी ब्रेथ पर, या अपने ध्यान को अपनी आँखों पे ले आइए। सबसे अच्छा, जो उड़िया बाबा जी के उपदेश पढ़ते होंगे, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने ध्यान को अपनी आँखों में ले आइए, पलकों को, शरीर को मत हिलाइए कोशिश करके, और अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को आईज में रखिए। और आपकी जो पुतलियाँ हैं, ये पुतलियाँ हैं ना, आई बॉल्स, इनको कोशिश करके नीचे मत जाने दीजिए। स्ट्रेट देखते रहिए, स्ट्रेट, तो आपका ध्यान बना रहे। चलिए हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
ये आपके स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करता जाए, आपके आनंद और शांति को बढ़ाता जाए। 2-2 मिनट निर्विकल्प रहना सीखिए, हर समय मन में विचार ना आते रहे। ग्रो फ्रॉम इनसाइड, कह रहे ग्रो फ्रॉम इनसाइड। आपके अंदर कुछ है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर कुछ है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। क्या है? आत्मा। जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है वो है आत्मा। हम आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दला। आत्मा परमात्मा एक है। अनंत ब्रह्मांड क्या है? परमात्मा, और आप आत्मा है। तो आपके अंदर कुछ एक ऐसा है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, वही आपका असली टीचर है। इसके अलावा कोई आपको स्पिरिचुअल या शांत नहीं बना सकता। इसके अलावा कोई आपको मन की गहराई का पार नहीं करना नहीं सिखा सकता। कह रहे आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। गुरु तो हमारा संबंध करा ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। गस्सा माँ मुंह में दे देगी, चबाना तो बच्चे को ही पड़ेगा ना, हजम करना पड़ेगा। गुरु तो सब दे ही रहे हैं, कह रहे हैं आप कनेक्ट हुइए भगवान से। आपका टीचर हमेशा आपके अंदर ही चमक रहा है, उससे जुड़ना सीखो। स्वामी जी कहते हैं यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। 7th पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। जो तुम सोचते हो वही बनते हो, इसलिए अपने विचारों पर खास ध्यान रखो। आपके सोचे गए विचार केवल आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि दूर तक यात्रा करते हैं और दूसरे के मन को भी प्रभावित करते हैं। अगर माँ नेगेटिव होगी तो बच्चे भी नेगेटिव होंगे। अगर घर में एक सतोगुणी व्यक्ति होगा तो पूरा घर सतोगुणी हो जाए। तो कुल में से सतोगुणी कौन बनेगा? आप सब। एक घर में एक दिया जलेगा तो कहते हैं पूरा घर रोशन हो जाता है। एक एक घर में एक दिया जले, एक सतोगुणी होगा पूरे घर को इफेक्ट करेगा। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, इसलिए अपने विचारों का खास ध्यान रखो। आपके सोचे गए विचार केवल आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि दूर तक यात्रा करते हैं और दूसरे के मन को भी प्रभावित करते हैं। स्वामी जी कहते हैं थॉट्स लिव, दे ट्रैवल फार। इस समय हर तरह के विचार हर जगह उपलब्ध हैं। आप किसी मेंटल स्टेट में होते हैं, उसी तरह के विचार आपके अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए अपने मेंटल स्टेट के बारे में सचेत रहो। कहने अगर आप नेगेटिव हैं तो सारी दुनिया के नेगेटिव विचार आपके अंदर आ जाएं। आप पॉजिटिव हैं तो दुनिया के सारे पॉजिटिव विचार आपके अंदर आ जाएंगे। आप चिड़चिड़े हैं तो सारे चिड़चिड़ाहट के विचार आ जाएंगे। तो जैसा आपका विचार होगा दुनिया में वैसे सारे विचार आपके अंदर आ जाएंगे। जैसे बताते हैं ना, एक देवदूत पोटलियां बना रहा था। बोले ये पोटली किसकी है? बोले ये प्रेम की है। बोले ये किसकी है? बोले ये शुक्राणु की है। बोले ये किसकी है? बोले ये नेगेटिविटी की है। बोले इसका क्या करोगे? बोले जिसके अंदर जो विचार आएगा मैं पोटली डाल दूंगा। मतलब हम पूरी यूनिवर्स की नेगेटिविटी को कैच कर लेते हैं जब हम नेगेटिव होते हैं, और हम पॉजिटिव होते हैं, हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में होते हैं, तो हम यूनिवर्स की पूरी पॉजिटिविटी को कैच कर लेते हैं। जब हम जप करते हैं तो पूरे जितने भी संत महात्मा जप कर रहे होते हैं हम सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। अपने मेंटल स्टेट के बारे में सचेत रहो, खुद को अलर्ट, चुस्त और प्रसन्न रखो। यदि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। फिर 8th पॉइंट है नथिंग इज इम्पॉसिबल। कभी मत सोचो मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर कोई दुख है, अगर कोई पाप है तो खुद को कमज़ोर समझना। वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी पॉइंट है, वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। कमज़ोरी मृत्यु है और स्ट्रेंथ, शक्ति ही जीवन है।
अगर खुद को कमज़ोर समझते हो तो तुम्हें अपने पास हर कोई कमज़ोर और परेशानी दिखेगा। बोले कभी अपने को कमज़ोर मत समझो, आप भगवान के बच्चे हैं, हम सब आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे, हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? हमने अपने को खुद कमज़ोर बनाया है, अपनी सोच से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने आलस प्रमाद से हमने खुद अपने को कमज़ोर बनाया, अपनी सोच से, अपने लाइफस्टाइल से, सबसे। आप चेंज करिए, आप हैं ही आत्मा, आप फिर अपने को स्ट्रांग देखेंगे। हमेशा याद रखो तुम अंतर मन से इस अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कह रहे हैं आप इस अनंत ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड, है ना? एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है, तुम्हें बस उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। नेवर थिंक देयर इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर द सोल। आत्मा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर 9th पॉइंट है, वी हैव द पावर टू मेक आवरसेल्व्स। आज जो तुम हो वो तुम्हारे पास्ट का परिणाम है ना? आज जो तुम हो तुम्हारे पास्ट का परिणाम है, और तुम फ्यूचर में क्या बनोगे? जो तुम आज हो। तो आज को बनाओ तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। फिर कह रहे हैं दूसरों को ब्लेम मत करो, जो नेवर ब्लेम अदर्स। व्हेन वी ब्लेम अदर्स वी लूज द कैपेबिलिटी टू चेंज आवरसेल्फ। जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। हम कहते हैं ना, इसकी वजह से मैं परेशान, इसकी वजह से मैं बीमार हूँ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं, नेवर ब्लेम अदर्स। आप खुद डिसीजन लीजिए, आप अपनी लाइफ को खुद बनाइए। नेवर ब्लेम अदर्स। जैसा आपका भविष्य वर्तमान कर्मों पर टिका है, वैसे आपका वर्तमान भी पिछले कर्मों के कारण ही है। इसलिए किसी से शिकायत मत करो, ये कमज़ोरी है। कहने किसी से शिकायत मत करो, ये तुम्हारी कमज़ोरी है। अब कहने द सीक्रेट ऑफ बीइंग ड्रिवन, स्वामी जी कहते थे कि एक ही विचार को से अपने मन को भर दो। एक ही चीज़ से उसी को सोचो, उसी का विचार करो, उसी को मन में दोहराओ, उसी को बार बार वो विचार करो। जैसे हम लोग कहते हैं भाई, वो जो लोग जप करते हैं वो सारा दिन जप करते रहते हैं। ऐसा नहीं वो खाली जप ही करते हैं, और भी घर का काम करते हैं। वो सब चीज़ उसका उनका माइंड फोकस्ड हो जाता है, वो सब काम कर लेते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि एक ही विचार लो, उससे अपना जीवन बना लो। टेक वन सिंगल थॉट एंड मेक इट योर लाइफ। उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी में जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नस नाड़ियों, अपने शरीर के हर एक अंग में उस विचार को भर दो। यही सफलता का मार्ग है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो एक ही विचार को भर दो अपने अंदर, अपनी नस नाड़ियों में, अपने हर सेल में उसको भर दो। लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कॉन्सेंट्रेशन। इनका देयर इज नो लिमिट टू द ह्यूमन माइंड। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जो थे केवल 10 या 15% अपनी ह्यूमन माइंड को यूज कर पाते थे। हम लोग कितना यूज करते हैं? 2-3%। तो कह रहे हैं ह्यूमन माइंड में अनंत कैपेबिलिटी है, अनंत। हमने उसको डेवलप ही नहीं करा। देयर इज एंडलेस कैपेबिलिटी इन द ह्यूमन माइंड। स्वामी जी कहते हैं इंसानी मन की शक्ति सीमा रहित है। जितना मन कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी ज़्यादा शक्ति किसी एक चीज़ पर लगाई जा सकती है। इंसानी मन जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे सोच सकता है, जो चाहे अपने मन में पैदा कर सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं इंसानी मन की शक्ति असीम है। अब समय है कार्य करने का। एक समय में केवल एक काम करो। पहले कहते थे ना मल्टीटास्किंग, अब कहते हैं एक समय में एक काम करो, और करते समय अपना पूरा मन लगा दो। काम करते समय बाकी सब भूल जाओ। इस तरह एकाग्रता विकसित होती है। कहने एकाग्रता कैसे विकसित होती है? जैसे एक आदमी लोहा कूट रहा था,
है ना, लोहार था, लोहा कूट रहा था, कुछ बना रहा था। तो वहाँ से बारात निकली। तो लोगों ने पूछा, यहाँ से आपने बारात किधर मुड़ी? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने सुनी ही नहीं बारात की आवाज़। और हमारे यहाँ घर में बैंड बाजे बज रहे होंगे तो हम बाहर खिड़कियों पे खड़े हो जाएंगे आके, उन्हें सुनाई नहीं दी। हे नाथ, हे नाथ, हे। एक बार एक आदमी जो था वो ट्रैवल कर रहा था, सफ़र कर रहा था, बहुत थक गया था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तो देखता है वो कि एक जगह रुकता है, तो इसको एक झोपड़ी दिखाई देती है, उसके चारों तरफ खेत था। एक वृद्ध सा आदमी बैठा था, तो उसके पास जाके बैठ जाता है, थक गया था। तो पूछता है अगला गांव कितनी दूर है, जगह का नाम पूछता है। तो बिलासपुर कितनी दूर है? तो बाबा चुप रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है बाबा अगला गांव कितनी दूर है? बाबा फिर दूर चुप। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है बाबा मुझे कितना चलना पड़ेगा कि मैं अगले गांव तक पहुंचूं, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे में चलने की हिम्मत नहीं। बाबा फिर चुप। फिर सोचता है कि लगता है कि गूंगे बहरे हैं। तो उठता है, कहता है इनसे सर मारने से तो अच्छा है मैं खुद ही चल के अगले गांव तक पहुंच जाऊं। उठता है, तभी बाबा पीछे जोर से चिल्लाते हैं अगला गांव 4 किलोमीटर दूर है और बीच में नदी पड़ेगी। तुम उसमें उसके शरीर से बांस भी आ रही थी, चलते चलते पसीने आ गए होंगे, तुम बीच में नदी पड़ेगी उसमें नहा लेना, नहीं तो तुम्हें रहने का स्थान कोई नहीं देगा। तो वो कहता है बाबा आप, मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा था तो आपने कुछ नहीं बोला और अब आप क्यों बोल रहे हो? बोले तब तुम हताश थे, तुम्हें चलने की हिम्मत नहीं थी, तुम चलना नहीं चाहते थे, और अब तुम चलने के लिए तैयार हो। तो हमें गुरु की बातें कब असर करती हैं? जब हम मेहनत करने को, चलने के लिए तैयार होते। गुरु जी कुछ भी बोलते रहते हैं, हम तैयार ही नहीं होते। तो गुरु कहते हैं when the disciple is ready the teacher appears। जब शिष्य तैयार है तो गुरु हाजिर हो जाते हैं। हाजिर होते किसके? अंदर से। गुरु बाहर से तो दे ही रहे हैं सब कुछ, पर गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं